30 करोड़ मुसलमानों के लिए सुप्रीम कोर्ट का खुश कर देने वाला फैसला। सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है और सुप्रीम कोर्ट ने मुसलमानों के हक में एक बड़ी बात कही है, क्योंकि आपको पता है कि लगातार सुप्रीम कोर्ट में कुछ न कुछ मामला जाता रहता है, जिससे ख़ास तौर पर मुसलमानों को परेशान करने के लिए इस तरीके का मामला पहुंचता रहता है। यानी एक तरीके से मोदी सरकार को बड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट का अब फैसला आया है कि लोग इससे खुश हो जाएंगे। तो क्या फैसला आया है आज मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। देखिए, जिस तरीके से आपको पता है कि भारत के अंदर नफरती लोग ख़ास तौर पर मुसलमानों के लिए जहर उगल रहे हैं, जिस तरीके से मुसलमानों के लिए नफरती बयानबाजी करते हैं, मुसलमानों को नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, इससे ये साफ नज़र आता है, चाहे वो कोर्ट हो चाहे सड़क हो, हर जगह से मुसलमानों को कोई उम्मीद नज़र नहीं आती है, क्योंकि बहुत सारा मामला, बहुत सारा फैसला कोर्ट की तरफ से ऐसा भी आता है जिससे कि मुसलमान के हक़ में नहीं आता और उससे मुसलमानों को मायूसी के अलावा कुछ नहीं मिलता है। लेकिन एक मामला जो है भोजशाले मामला, जो कि मध्य प्रदेश का बहुत चर्चित मामला है, जो कि सुप्रीम कोर्ट में कई महीनों से इसको लेकर फैसला और कई महीनों से इस पर सुनवाई चल रही है। अब जो है इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने जो है एक बड़ा फैसला सुनाया है और एक तरीके से जीत है मुसलमानों के लिए। देखिए, यहाँ पर साफ साफ बताया गया है कि सुप्रीम कोर्ट में भोजशाले मामले की सुनवाई जो है वो जुमे को हुई, यानी नमाज को लेकर, यानी जुमे की नमाज को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। अब हमने आपको बताया कि ये भोजशाले मामला जो है ये मध्य प्रदेश का एक जो जगह है उस जगह का ये मामला है। इसमें जो है मुसलमानों का कहना ये है कि ये मेरी जगह है और जो हमारे हिंदू भाई हैं उनका कहना है कि ये हमारी जगह है। यानी पिछले कई सालों से इस जगह को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है, सुप्रीम कोर्ट में ये मामला चल रहा है। लेकिन इस बार मुसलमानों के हक़ में मुसलमानों की तरफ से जो वकील थे उन्होंने अपनी यहाँ पर दलील रखी और इसमें जो यहाँ पर साफ साफ बताया कि इसमें मुसलमानों को जो एक तरीके से अधिकार है वो उनको नहीं मिल रहा है। अब जो है सुप्रीम कोर्ट ने दोनों पक्षों की तरफ से दलील रखी गई। अब देखिए, यहाँ पर बताया गया है कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से मुसलमानों के लिए बताया गया कि ये जगह उनको भी यहाँ पर इजाज़त दी जाए नमाज़ पढ़ने की, और एक तरीके से जो हिंदू भाई हैं उनको भी यहाँ पर पूजा करने की इजाज़त है। लेकिन यहाँ पर राज्य सरकार ने साफ साफ कहा है कि कानून व्यवस्था की बातें राज्य सरकार की तरफ से जब वकील पेश हुए उन्होंने साफ कहा कि मध्य प्रदेश में कानून का शासन है और कानून व्यवस्था बनाए रखना ये हमारा कर्तव्य है। ये राज्य सरकार की तरफ से दलील दी गई। लेकिन क्योंकि दोनों तरफ से दलील हुई, हिंदू पक्ष की तरफ से भी, मुसलमान पक्ष की तरफ से, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने सभी दलीलों को सुना और कहा कि प्रशासन का काम सिर्फ और सिर्फ कानून व्यवस्था ही नहीं बल्कि सभी नागरिकों को उनके मूल अधिकार के मुताबिक उनको जो संविधान में उनकी जो एक तरीके से उनको आज़ादी है वो उनकी धार्मिक स्वतंत्रता की एक तरीके से उनको आज़ादी होनी चाहिए। और सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा कि प्रशासन जो है कोई ऐसा समाधान तलाश करे
जिससे कि हर वर्ग को, चाहे वो मुस्लिम पक्ष हो चाहे वो हिंदू पक्ष हो, उन सभी लोग धार्मिक स्वार्थ बनाकर रखें, धार्मिक जो है अपने अपने एतबार से वो काम करते रहें जिससे किसी को परेशानी ना हो। यानी सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ एक तरीके से मुसलमानों के लिए भी कहा कि भाई उनके लिए भी आप कोई उचित व्यवस्था आपको करना होगा। आप ये कहें कि ये मेरी जगह है, उनकी तरफ से कहा जा रहा है मेरी जगह है, लेकिन समाधान प्रशासन को करना है कि दोनों के लिए क्या सही रास्ता हो। अब क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में जो है इस मामले की सुनवाई कई महीनों से चल रही है और ये भी एक सुनवाई सुप्रीम कोर्ट के अंदर पहुंचा था जिसमें भोजशाले मामला को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने एक तरीके से मुसलमानों के हक में कहा कि इनके लिए उचित व्यवस्था की जाए। आप देख रहे हैं किस तरीके से आप अलग अलग राज्यों में मस्जिदों को किस तरीके से तोड़ा जा रहा है, किस तरीके से मस्जिद की ज़मीन को अवैध बताकर उनको एक तरीके से तोड़ दिया जा रहा है। आप गुजरात से लेकर मध्य प्रदेश से लेकर राजस्थान से लेकर आप कई राज्यों में इसका उदाहरण देख सकते हैं। और जहाँ पर मस्जिद है और वो कई सौ साल पुरानी मस्जिद है, वहाँ पर भी ज़बरदस्ती कुछ न कुछ धार्मिक चीज़ें बता देते हैं कि यहाँ पर हमारा ये है, यहाँ पर हमारी ये सारी चीज़ें हैं, जिससे क्या होता है कि मुसलमानों को काफ़ी परेशानी हो रही है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कानून व्यवस्था को लेकर भी कहा कि आप लोग इन लोगों के लिए भी कोई उचित जगह बनाइए ताकि इन लोगों का भी समाधान मिल सके और नागरिकों को जो एक तरीके से उनकी धार्मिक जो आज़ादी है वो उनका न छूटे। और प्रशासन की तरफ से भी पूरी बातें वहाँ पर रखी गई है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट जो है इस पर मामला आगे भी सुनवाई करता रहेगा। अभी क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने इस पर कोई अभी आखिरी फैसला नहीं दिया है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने मुस्लिम पक्षों के लिए भी काफ़ी बड़ी बात जो है पुलिस प्रशासन से कही है कि अब इसको लेकर आगे भी, क्योंकि इसका मामला चलेगा, जब सुप्रीम कोर्ट का आखिरी फैसला आएगा उस पर हमारी नज़र बनी रहेगी। और क्योंकि ये मामला जो है एक तरीके से पूरे भारत के लोग इस मामले को देख रहे हैं और सारे लोगों की इस पर नज़र बनी हुई है। अब क्योंकि सुप्रीम कोर्ट इस पर क्या आखिरी फैसला सुनाता है ये एक देखने वाली बात होगी। क्या मुस्लिम पक्ष के लिए सुनाता है या हमारे हिंदू भाई के लिए सुनाया जाता है, ये आगे आने वाले दिनों में पता चलेगा। और सुप्रीम कोर्ट का जो भी आदेश आएगा हम आप तक ज़रूर पहुंचाएंगे। लेकिन ये एक चर्चित जो मामला है भोजशाले मध्य प्रदेश का जो जगह है, इसको लेकर काफ़ी प्रशासन और मुसलमानों के बीच में एक तरीके से अदालत में दलीलें पेश की जा रही हैं और आगे आने वाले दिनों में इस जो ऊँट है वो किस करवट बैठता है ये आगे आपको पता चलेगा। लेकिन उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट इस पर ज़रूर ऐतिहासिक फैसला ज़रूर सुप्रीम कोर्ट सुनाएगा। ये आगे जो भी अपडेट होगी हमारे इस यूट्यूब चैनल पर आप तक शेयर करते रहेंगे। तो चलिए हमें दीजिए इजाज़त, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ।